आप लोगों ने कभी ना तो कभी वेयरवुल्फ के बारे में फिल्मों में देखा या सुना जरूर होगा कि कैसे अमावस की रात को एक आदमी भेड़िया बन जाता है। वेट अ सेकंड, अमावस की रात को तो चांदी नहीं होता, सॉरी पूर्णिमा की रात को, फुल मून नाइट को कैसे एक आदमी भेड़िया बन जाता है। पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इससे पहले आप फॉक्स, जैकाल और वुल्फ के बीच में अंतर जान लें। देखिए, जैकाल, फॉक्स और वुल्फ सेम नहीं होते। जैकाल कुछ इस तरह के दिखते हैं और फॉक्स कुछ इस तरह के, और वुल्फ ऐसे दिखते हैं जिन्हें भेड़िया कहा जाता है। तो होप आप कंफ्यूज ना होंगे। वेयरवुल्फ जिसे वुल्फ पर्सन कहा जाता है, जिसमें मनुष्य के पास एबिलिटी होती है जिसमें वह अपना शेप शिफ्ट यानी आकार बदलना या यूं कहें तो रूप बदलकर भेड़िया बन जाता है। शुरुआती सोर्स के अनुसार जिसके पास ये एबिलिटी होती है उसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। वेयरवुल्फ शब्द दो शब्दों का मेल है जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड WERE है, जिसमें WER वेयर का मतलब होता है मैन और WULF का मतलब होता है WOLF वुल्फ। मात्र इसके वुल्फ के स्पेलिंग में डिफरेंस है। अगर बात करें टर्म लाइकेंथ्रोपी के बारे में तो वो दो एबिलिटी को दर्शाता है। पहला, फुल मून की नाइट को एक भेड़िया में बदल जाना, और दूसरा एक्ट ऑफ सो डूइंग, जिसका मतलब होता है वुल्फ के खाल को पहनकर लोगों को डराना। लाइकेंथ्रोपी शब्द का जिक्र एंशिएंट ग्रीक में नहीं, सिर्फ एक रेयर अतिकालीन किताब में मिला जो गेलेन द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी है, जिसमें एक पेशेंट के पास वुल्फ की क्वालिटी आ जाती है और वुल्फ की तरह भूख लगने लग जाती है। बट 1854 में रेजिनाल्ड स्कॉट ने रियलिटी ऑफ वेयरवुल्फ को ऐसे बताया और कहा कि लाइकेंथ्रोपिया एक डिजीज है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता, और क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी को ऐसे बताया और कहा कि पेशेंट इमेजिन करने लग जाते हैं कि वो एक भेड़िए में बदल रहे हैं। लाइकेंथ्रोपी शब्द का प्रयोग शेप शिफ्टिंग यानी रूप बदलने के लिए 1830 से शुरू किया गया। ऐसा ही कुछ मानव को भेड़िए में बदल जाने की बात एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर और माइथोलॉजी में कही गई है। हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने बताते हुए लिखा कि निरुई एक ट्राइब था जो नॉर्थ ईस्ट साइकेथिया का था। वहाँ सभी ट्राइब भेड़िया बन जाते थे हर साल बहुत दिनों तक, फिर ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन शेप में आ जाते थे। इसी कहानी को और भी जगह मेंशन किया गया है, जैसे कि पोम्पोनियस मिले में। एक और स्टोरी है 2nd सेंचुरी BC की, द स्टोरी ऑफ किंग लाइकेन ऑफ अर्काडिया। लाइकेन अर्काडिया का राजा था। उसने एक विजन, सपने के बारे में सुना जिसमें गॉड जीसस उसके दरबार में आएंगे एक साधारण इंसान बनकर। तो लाइकेन जो अर्काडिया का राजा था उसने सोचा कि चलो टेस्ट लिया जाए, गॉड का जो साधारण इंसान बनकर वहाँ आएंगे, हम लोग की तरफ पेन पेपर टेस्ट नहीं। तो उसने इंसानी बच्चे को बंधक बना लिया और उसकी हत्या कर गॉड जीसस जो साधारण मानव बनकर आने वाले थे उनके स्वागत में सामने रख दिया गया, जिसके कारण वह गुस्सा हो गए और अर्काडिया के राजा लाइकेन को वुल्फ में बदल दिया। ऐसे ही बहुत सारी माइथोलॉजी में कहानी सेम टू सेम है, बस नाम अलग है राजा के और उस जगह के। जैसे दमारुचस ऑफ परहेशिया, दमारुचस राजा था परहेशिया जगह का। अर्काडिया जगह की एक और कहानी है जिसमें यह बताया जाता था कि हर एक साल एक आदमी को चुना जाता था और उसे दलदल वाले इलाके में ले जाने के बाद अकेला छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे वह अपने कपड़े ओक ट्री पर लटका देता था और दलदल में नहाने लग जाता था, जहाँ पे वह भेड़िया बन जाता था। भेड़िया बन जाने के बाद अगर उसने 9 साल के बीच अगर किसी इंसान को मारकर नहीं खाया तो वह वापस इंसान बन जाएगा, लेकिन अगर उसने किसी इंसान को मारकर खा लिया तो वह 9 साल और जुट जाएंगे उसके भेड़िया बने रहने में। मैंने आपको लाइकेन ऑफ अर्काडिया की स्टोरी भी बता दी थी कुछ देर पहले ही, पर एंडिंग नहीं। तो एंडिंग सेम है, जो 9 साल वाली बात मैंने आपको बताई। इंसान को खाया तो 9 साल और लाइकेन भेड़िया रहता, अगर नहीं खाया तो 9 साल बाद वापस इंसान बन जाएगा। मेटामॉर्फोसिस, मैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं बोल रहा, द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, मैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस बोल रहा हूँ, जिसके राइटर थे ओविड, द लैटिन बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जराइज ने बुक को ट्रांसलेट कर यह कहा कि मैन को वुल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ वुमेन को बिल्ली में और वुमेन को स्नेक में ट्रांसफॉर्म की बात उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अगर बात करें वेयरवुल्फ बनने के श्राप के रीजन के बारे में तो नेट पर यह बताया जाता है कि एक शक्तिशाली चुड़ैल, विच ही बोलते हैं, चुड़ैल कुछ ज्यादा अजीब हो जाएगा, हाँ, तो उसके ट्राइबल दोस्तों ने उसे मार दिया, जिसके कारण उस मरी हुई विच का श्राप उन्हें लगा और वो लोग वेयरवुल्फ बनने लगे। तो मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, पर मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ वो सही है। सबसे प्राचीन स्टोरी वेयरवुल्फ बनने की वो लाइकेन ऑफ अर्काडिया की है, जो मैंने आपको बताया था, और दूसरा वे लोग बनते हैं वेयरवुल्फ जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च से निकाल दिया जाता था। किसी जानवर के रूप में बदल जाने की शक्ति, जिसे पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, घातक जादूगर के साथ साथ ईसाई संतों के पास भी होती है। अब अगर बात करें वेयरवुल्फ के पास कौन सी शक्तियां, कौन सी एबिलिटी होती है, तो हीलिंग फैक्टर होती है, खुद को ठीक करने की शक्ति, रात में देखने की शक्ति और अमर रहने की शक्ति,
और इसके साथ साथ बहुत सारी शक्ति वेयरवुल्फ के पास होती है। अगर फिक्शन की बात करें तो फिल्म सब में लाइकेंथ्रोपी को हेरिडिटी कंडीशन दिखा दिया गया है, जिसका मतलब भेड़िया अगर किसी को काटे या स्केच करे तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा, जो कि गलत है। तो कभी कभार वेयरवुल्फ को ठीक करने के लिए एंटीटोड्स का प्रयोग किया जाता है, तो कभी कभार वेयरवुल्फ को मारने के लिए सिल्वर बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि फेक होता है, फिल्म में दिखाया जाता है, सिर्फ बनावटी है। आए दिन अभी भी नेट पर लाखों अफवाहें हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ आज भी आती है वेयरवुल्फ के बारे में जो फेक होती है। तो इस सीरीज में बस इतना ही।